नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद। एक बार फिर लेके आया हूँ आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी योजना जो सरकार ने चलाई हुई है, जिस योजना के तहत आप सभी को 50,000 रुपये तक बिना किसी प्रकार से किसी गारंटी के ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं करना, सीधा आपके खाते में आएंगे 50,000 रुपये। किस तरीके से आएंगे, कौन सा फॉर्म में क्या योजना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब तक अप्लाई कर सकता है, आप उस कैटेगरी में आते हो नहीं आते, उस योजना का नाम क्या है, सारी डिटेल हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आपको घर बैठे आप इस फॉर्म को भर सकते हो, आपके मोबाइल के जरिए, आपके लैपटॉप के जरिए, या फिर आपके आसपास साइबर कैफ़े में जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इस फॉर्म में आपको 10,000 से पेमेंट मिलना स्टार्ट होता है, जो कि जाके 50,000 तक पैसा मिलता है। यह योजना है, अभी लेटेस्ट चालू की गई है। इस योजना में बहुत सारे बेनिफिट है। इसमें आपका 1% ब्याज नहीं लगने वाला, बिना किसी गारंटी के पैसा मिलना है, सबसे कम डॉक्यूमेंट में आपको पैसा मिलेगा। किसी और से कर्जा मत लो, सीधा इस योजना का फ़ायदा उठाओ। सीएम स्वनिधि योजना, सीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत आपको बिना किसी गारंटर के लगाए, बिना किसी गारंटर का फ़ायदा उठाए, गारंटर के डॉक्यूमेंट लगाए, आपके कम से कम डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाने वाला है। इस योजना के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो वीडियो पूरा देखें। अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके उन दोस्तों को शेयर करें जो कि बार बार उधार मांगते हैं। तो चलते हैं इस योजना के डिटेल के ऊपर। तो मैं आपको बता दूँ, ये है इसका पूरा परफॉर्मा, इसका पूरा नोटिस। ये है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, स्वरोजगार से स्वावलंबन। गिग वर्कर्स का क्या होता है, अधिकतर जगह नाम नहीं होता, नामांकन नहीं होता। ये इस योजना के अंतर्गत, जैसे एक योजना पहले भी चलती थी, पीएम स्वनिधि योजना, इसमें स्ट्रीट वेंडर को अमाउंट मिलता था, स्ट्रीट वेंडर्स को फ़ायदा मिलता था। परंतु इस योजना के अंतर्गत, सीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा जो कि किसी और के यहाँ पर रोजगार के लिए काम करते हैं। जैसे कोई झाड़ू पोछा करने जाता है, वो भी बेनिफिट ले सकता है। कोई नाई की दुकान पर काम करता है तो वो भी फ़ायदा ले सकता है। कोई जोमेटो, रेपिडो, जेप्टो या किसी प्रकार भी कोई भी प्राइवेट संस्था में काम करता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करता है, उसको लोन की आवश्यकता है अपने स्वावलंबन के लिए, तो वो इनके लिए अप्लाई कर सकता है। 10,000 रुपये से आपको यहाँ पर लोन मिलना स्टार्ट हो, जो कि 50,000 तक आपको मिलता है। टोटल 80,000 तक आपको पेमेंट मिलता है। यह है इसमें। इसमें आप देखना, किसी प्रकार के किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं के भी लेबर हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें किसी प्रकार का कोई रूल्स रेगुलेशन एक्सेट्रा नहीं दिया गया है। चलते हैं, ज़रूरतमंद को मिलेंगे 80,000 तक का लोन। जो गवर्नमेंट है वो आपको यहाँ पर 80,000 तक का लोन प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है। बैंक ऋण एवं राज्य स्तर का 7%, इसका जो ब्याज लगने वाला है, इंटरेस्ट जो लगने वाला है, वो इंटरेस्ट जो है गवर्नमेंट खुद देगी। मतलब आपका जो इस लोन पे इंटरेस्ट लगने वाला है, वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट खुद पे करेगी। आपका 1 रुपया भी जो इंटरेस्ट है वो पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा तो जो सेकंड पॉइंट है, 3 चरणों में आपको पेमेंट मिलेगा। मतलब जो इसका अमाउंट है वो आपको 3 बार करके मिलेगा। स्टार्टिंग जो अमाउंट मिलेगा वो आपको 10,000 रुपये मिलेगा। 10,000 के बाद आपको 20 मिलेगा, एवं 20 के बाद 50,000 रुपये का आपको यहाँ पर लोन मिलने वाला है। इसके बाद चलते हैं, लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के बैंक से ऋण मिलेगा। ये योजना है। इस योजना के अंतर्गत अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको यहाँ पर बिना किसी गारंटर या बिना किसी एक्सेट्रा किसी व्यक्ति का रेफरेंस देना पड़ता है, वो देना नहीं पड़ेगा आपको। सीधा यहाँ पर आप उससे लोन ऋण ले सकते हो। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बेनिफिट रहने वाला है। इस बार चलते हैं, शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक एवं अन्य जरूरतमंद असहाय परिवार पात्र। क्या होता है, किसी अदर एरिया से कोई व्यक्ति आता है जो कि कमाने के लिए आता है, और छोटे मोटे कोई गिग वर्कर्स जैसे होते हैं, और कोई नॉर्मल झाड़ू पोछा करने वाले होते हैं, कोई अदर व्यक्ति होते हैं, उनको यहाँ पर क्या है, लोन नहीं मिल पाता है। कोई अपना कुछ करने के लिए पैसा चाहिए तो उनको पैसा नहीं मिल पाता है, बैंक से फॉर्मेलिटीज़ बता पड़ रहा है। तो इस योजना के तहत बैंक उनको लोन देगा, और उनसे वह अपना खुद का कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। इस बार पुनर्भुगतान अवधि क्रमशः, देखो जिसको पेमेंट को लौटाने का जो लोन का रहे, रीपेमेंट जो होता है, इसका पेमेंट 10,000 की लोन आपको 12 महीने में देनी है, जो ईएमआई के अकॉर्डिंग बन जाए, बट इसमें इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। और 20,000 का जो रहेगा वो आपका 18 महीने में आपको चुकाना है। 50,000 का आपको यहाँ पर 36 महीने में चुकाना है। इस तरीके से क्रमशः आपको एक एक करके पेमेंट जो है आपको चुका देना है। इसके बाद ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसी तरह की कोई भी प्रक्रिया शुल्क नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट आपसे और बैंक आपसे किसी प्रकार का कोई भी 1 रुपया भी चार्ज नहीं करने वाली इस फॉर्म को लेकर। ठीक है। इस फॉर्म को आप खुद आपकी मोबाइल से, या फिर आपकी एसएसओ आईडी से, या फिर आप खुद की, आपका कोई आसपास साइबर कैफ़े है तो साइबर कैफ़े के चार्जेस लगने वाले हैं। बाकी एक्स्ट्रा कोई भी फॉर्म चार्ज नहीं है यहाँ पर। ठीक है। इस बात चलते हैं इसकी और डिटेल के ऊपर। ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो आपका यहाँ पर जनाधार होना चाहिए, और जनाधार होगा तो आपकी एसएसओ बन जाएगी, और एसएसओ से आप खुद का फॉर्म भर सकते हो। परंतु अगर आप चाहो
कि आप कैसे आईडी ना बना के किसी ई-मित्र के जरिए आप फॉर्म भर सको। तो ई-मित्र वाले के पास आपका जन आधार कार्ड और अदर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है वो लेके चले जाना, जिससे आपका फॉर्म आसानी से भर जाएगा बिना एसएसओ आईडी बनाए। इसके बाद चलते हैं आवश्यक दस्तावेज। आवेदन पत्र के साथ जन आधार, आधार, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, व्यवसाय का संबंधित दस्तावेज। अब यहाँ पर क्या है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, आपके एक वर्कर्स हैं, आप किसी के कुछ काम करने जाते हैं, आप लेबर हैं, तो आपका क्या व्यवसाय होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर व्यवसाय संबंधित प्रमाण पत्र का मतलब आपका ई श्रम कार्ड, जो प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया था, ई श्रम कार्ड सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया था। उस ई श्रम कार्ड को आपको यहाँ पर व्यवसाय के संबंधित दस्तावेज में लगाना है। निवास प्रमाण पत्र में आप वोटर आईडी लगा सकते हो, ठीक है। और आधार कार्ड, जन आधार कार्ड लेके आपको जाना है आपके आसपास नज़दीकी ई-मित्र या साइबर कैफ़े पे। आवेदन की जाँच जो है आपके जिस एरिया में, जिस सिटी में आप रहते हो, वहाँ की जो नगर निकाय है, नगर निगम है, नगर पालिका है, वह यहाँ पर इसको चेक करने वाली है और आपको सारा सिस्टम ऑनलाइन का रहेगा। वो चेक करके इसको सीधा जो है आपके बैंक में सेंड कर देंगे और वो बैंक वाले सारी प्रोसेस कंप्लीट को देखकर आपका लोन जो है वह अप्रूव करवा देंगे। इस तरीके से आप इसका जो है बेनिफिट ले सकते हो। ऋण स्वीकृति, स्थानीय बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा दस्तावेज की जांच कर नियत अवधि के ऋण स्वीकृत कर दिया जाएगा। उक्त प्रक्रिया के तहत विभिन्न स्तरों पर आवेदन और एसएसओ के माध्यम से आवेदन की स्थिति को आप जानकर, मतलब जिस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, जैसे आप खुद की एसएसओ भरोगे, मित्र की एसएसओ भरोगे, तो आप वहाँ पर भी आपका स्टेटस शो कर सकते हो, चेक कर सकते हो। बहुत सारे फॉर्म भरते हैं बट उनका स्टेटस चेक नहीं होता, कहाँ पर पहुँचा, कैसे पहुँचा, कुछ कमी तो नहीं है, कमी कैसे पूरी कर, सारी डिटेल आपको वहाँ पर इसमें आपको मिल जाएगी, जिससे आपको बेनिफिट रहेगा इसमें कुछ भी कदम उठाने के लिए, इसके कोई भी आगे प्रोसेस करने के लिए। इस बात से ऋणदात्री संस्था, राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र में अनुसूचित वाणिज्य बैंक, मतलब जो रिजर्व बैंक से रिलेटेड है, कॉमर्शियल बैंक है, उन सभी से आप ये लोन ले सकते हो, सब इस बैंक को दे देंगे। ये है आपका मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। अगर इसके बारे में और कुछ विस्तृत में जानकारी जाननी हो, इस फॉर्म को कैसे भर सकते हो, ये जानना हो, तो सब हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो वीडियो को लाइक भी कर देना, साथ ही सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको इसी प्रकार की नई नई योजनाओं के बारे में, नई नई स्कीम के बारे में, नई नई वैकेंसीज़ के बारे में, नई कोई रूल्स रेगुलेशन के बारे में, सबके बारे में जानकारी सर्वप्रथम आपको मिलती रहे। धन्यवाद।